ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा जा चुका है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके अंदर में एक सर्कल फंसा हुआ है और उस सर्कल का रेडियस हमें बताना है और कुछ साइड्स गिवन है। जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इज़ 90 डिग्री। तो ये जो एंगल B है यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना। और इफ़ AD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AB 20 सेंटीमीटर, DS 3 सेंटीमीटर है ना। तो साइड्स गिवन है हमें AD, AB और DS। तो उसके बाद हमें रेडियस पूछा है और ये 2023 में आया हुआ है। ठीक, तो जो गिवन था क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिया है इसमें। तो हम जानते हैं कि इस फिगर को देखकर कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाला जाए तो उसकी लेंथ बराबर होती है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट डालें तो उनकी लेंथ जो होती है बराबर होती है। तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, जिससे दो टेंजेंट खींचा गया है ना, AQ और AR। उसी तरीके से B से भी दो टेंजेंट खींचे गए हैं है ना, BQ और BP। तो इन दोनों की लेंथ तो बराबर होगी, उतनी ही AQ और AR की लेंथ बराबर होगी। उसी तरीके से D से भी दो टेंजेंट खींचा गया है ना, एक DR और एक DS। तो इन दोनों की भी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है DS, तो ये DR भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है, ये 3 हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 है। A से D अगर कोई जाए तो वो 17 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा A से D जाने के लिए। और 3 सेंटीमीटर अगर हम चल चुके हैं तो बचा कितना, AR कितना बचा, 14 सेंटीमीटर है ना। तो AR आ गया 14 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है, ये AR है 14 प्लस 3 17 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है AR, तो AQ भी 14 होगा है ना, क्योंकि लेंथ तो बराबर होती है टेंजेंट की किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से। अब अगर ये 14 है, A से Q तक 14 है, तो मुझे Q से B जाने के लिए और कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 20 है तो मुझे 6 सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा। तो 14 प्लस 6 20 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 90 डिग्री है। ठीक है, हम जानते हैं जो रेडियस होता है, ये रेडियस है, ये सेंटर है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये टेंजेंट, ये रेडियस, बीच का एंगल 90 डिग्री। ये टेंजेंट, ये रेडियस, तो बीच का एंगल 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। अगर अब चारों को मिलकर, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये वाला भी 4 साइड है, तो चारों को मिलकर 360 डिग्री होना चाहिए। तो उसमें से 3 तो 90 90 90 हो गए, तो बचा कितना, 90 प्लस 90 प्लस 90, 93 जा 270, 90 बचा है ना भाई। 90, 4 90 हो तो 360 होगा, तो इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। समझ में आया, ये क्या हो गया। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारे साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर ये 6 है तो ये वाला भी 6 होगा, ये वाला भी 6 होगा और ये वाला भी 6 होगा। हमसे फिलहाल रेडियस पूछा है, तो ये रेडियस कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये सारे साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, 6 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर है। फिलहाल रेडियस पूछा था तो वो आंसर हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर।